वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर स्वामी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सुंदरकांड श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं सुंदरकांड की कथा, वो भी अर्थ सहित। और जिसने पिछली कथा नहीं सुनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और हमारी कथा कहाँ पर पहुंची? जहां पर विभीषण जी को लात मारकर लंका से भेजा गया और वो विभीषण जी राम जी की शरण में आए और मेरे राम ने लंकेश कहकर उनका स्वागत किया, उनका वहीं पर राज तिलक कर दिया। इतने दयालु हैं राम जी। और उसके बाद अभी कहाँ पहुंचे? समुद्र के किनारे पहुंचे हैं और समुद्र से रास्ता मांगने के लिए प्रार्थना करने बैठे हैं प्रभु कुशा का आसन बिछाकर। और उधर रावण ने दूत भेजे हैं कपटे, वो कपट रूप धारण करके, वो भी वहां पर सब कुछ देख रहे हैं। तो आए हम भी ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सागर के किनारे पर, जहाँ पर मेरे राम जी ने कुशा का आसन बिछाया है। तो चलिए चलते हैं आगे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिने, रामा धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी कि इन्होंने जो दूत भेजे हैं रावण ने, वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत पर अपने प्रेम की स्नेह की सराहना करने लगे हैं, क्योंकि है तो इंसान ही ना। मणिमन सोच रही है कि कितने दयालु हैं राम जी, जो आते ही विभीषण को राजपाट दे दिया। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सब प्रेम गावे सर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपि से पहियाने, सकल बांधि कपि से पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया, तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठवु निश्चर। सुनो सुग्रीव वचन कपि धाय, बांध कटक चहु पास फिराए, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीने पुकारत तदपि ना त्यागे। वानर उन्हें बहुत तरह से प्रताड़ना दे रहे, मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कहना। फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सुगंध हो। क्योंकि उन्हें भी पता था कि राम जी, अब तो राम की शरण में ही जाना पड़ेगा हमको, वही बचाएंगे हमें। और राम जी तो दयालु हैं, उनका तो नाम लेने से ही इंसान तर जाता है। उसी तरह राक्षसों ने जब नाम लिया मेरे राम का, कि तुम्हें राम जी की सुगंध मुंह से राम निकला, तो तभी उनका भला हो गया। सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचने बाचु कुल घाती, लक्ष्मण बचने बाचु कुल घाती। लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया आई और हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया। और उनसे कहा कि रावण के हाथों में चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्द संदेश को बाँचो। कहूँ मुखागर मोड़ सन, मम संदेश उदार, रामा मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु ना, ते आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जुबानी है मेरा उधार, कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो।
तुरत नाई लक्ष्मण पदे माथा, चले दूत बरनत गुण गाता, कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए, रावण चरण शीस तिन नाए। लखन जी के चरणों में मस्तक नवाकर राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। राम जी के यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बैसे दना सानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहूँ खबर बभीषण केरी, जाहि मृत्यु आए अति नेरी, जाहि मृत्यु आए अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस भविष्य का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, करते राज लंका सठ त्यागी, होए जब कर कीट भागी, पुनि कहूँ भालू के सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जो का कीड़ा बनेगा। जो के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदिल चित सिंधु विचारा, कहू तपस्यन के बात बहोरी, जिनके हृदय तास तिमोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाले बेचारा समुद्र बन गया, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में एक समुद्र ही तो है। अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते, फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की बई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर, कैसी नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताना क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछी हूँ जैसे, मानो कहाँ क्रोध तजी तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। फिर दूत ने डरते डरते कहा, तो उसको डर भी लग रहा है कि अब रावण उसको ही ना मार दे। हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे क्रोध छोड़कर पहले बोल दे। उसने भी गुस्सा छोड़िए, पहले मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे थे, परंतु राम की शपथ दिलाने पर ही उन्होंने हमको छोड़ा। राम की वजह से ही छूटे हम। पूछ्यू नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत स्मरण न छाई, नाना बरणी भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मूर्खों से वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि पुर दयूं हते सुत तोरा, सकल कपिन में तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब पांडवों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है राम की सेना में। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंद नील नल, अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरण सठ सठ, जामवंत बलरास। द्विंद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निष्ठ, शठ और जामवान,
ये सभी बलि के राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणे को नाना। राम कृपाति लित बल तनेहि, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। तृण समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ के गिन ही कौन सकता है। राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। इतनी बलशाली सेना है राम के पास। अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक में सो कप नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। जो न तुम्हें जीते रन माही। दशाग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। भरे में क्रोध में झे सब हाथा, आय सो पैना दही रघुनाथा। सोशे ही सिंधु सहित जल प्याला, पूर्ण ही न तय भरे कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवे 10 सीसा, ऐसा वचन कहे सब कीसा। गरजे तरजे सहज अंशंका, मानो ग्रसन चाहत है लंका। रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज निडर हैं और इस प्रकार गरजते हैं, डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालू सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रामा पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सके संग्राम। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सब वानर भालू सहजी शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस्र सत सके न गाई। सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्राति पूछ्यो ने नागर। तब भ्रात ही पूछ्यो ने नागर। राम जी के तेज बल और बुद्धि की दिखता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बैसा 10 सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। उनके अपने आपके भाई के वचन सुनकर राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु एक वचन कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठाने मचेलाई। मूढ़ मृषा का कर्ष बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक भविष्य के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि कथा पाली। सचिव सवित भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके भविष्य जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती। बैसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। सचिव बोली 60 लाग बचावन। और क्या बोला, राम जी के छोटे भाई लखन जी ने पत्रिका दी है नाथ, इसे बांधकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बात ने मन ही रिझाए 60, जने घाड़स कुल खीस।
राम विरोध ना उबरसी, शरण विजनु अजई। इस पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट ना कर। राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजैव प्रभुवद पंकज भृंग, होए के राम सरानल खल कुल साहित्य पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा दुष्ट राम जी की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभी सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। पत्र का सुनते ही रावण के मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथों से काश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण भागी विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजु विरोधा। दूत ने कहा, नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। नाथ राम जी से वैर त्याग दीजिए। दूतों ने भी समझाया उसको। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जदुप अखल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध नाए क्यों धरही। जब भी श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु कीजे। जब तो ही कहा दैन विदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही, चरण प्रहार कीन सठते। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि परिणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वे भी विभीषण के बाद चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम कर कर उसने अपनी कथा सुनाई और राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारी बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग थारा। शिव कहते हैं भवानी वे ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया, मतलब वापस उसने अपना वही मुनि वाला रूप पा लिया। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, वह बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब राम जी को भी क्रोध आ गया और बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो वारद विष चिकर सानु। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ, मैं अग्निवास से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस के से सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोध ही सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामों से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर से बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानयो प्रभु विसिख कराला, उठे उदित उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ ने धनुष चढ़ाया। यह मत लखन के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस जन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारी बरी मणिगण नाना, विपरीत रूप आयो तजिमाना।
विपर रूप आयो तजी माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कौन? समुद्र देवता। कांटे पई कदरी फरी, कोटि जतन को सींच, बिने न मान खगेश सुनो, टाटे पे नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाकल करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, यह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही बद प्रभु केरे, शंभु नाथ अब सब अब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाद सहज जड़ करनी, इनके नाथ सहज जड़े करनी। समुद्र में अभिभूत होकर प्रभु के चरण पकड़ कहा, प्रभु हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए प्रभु। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की कार्य स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथिनी गाए। प्रभु आए सूझे कैद से ही, सोते बात रहे सुख लेही। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि से लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथ इन्होंने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहे सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने इच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही को बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और क्षत्रिय ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेर श्रुति गाई, करूं सो बेग जो तुम्ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और साना पार उतर भी जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनते विनित वचन अति, के कृपाल मुस्काए। जे विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनित वचन सुनकर कृपालु राम जी ने मुस्कुराकर कहा, तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतरे वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषिया शिष्य पाई। तिनके परस किए गई भारे, तरही जलधि परताप तुम्हारे, तरही जलधि परताप तुम्हारे। समुद्र जी क्या कहते हैं, नाथ नील और नल तो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तर जाएंगे। प्रभु मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। ए विधिनाथ पयोद बंधाइए, जे सुज श्लोक तिहु गाये। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ए सरे ममयो तारे तटवासी, हतु नाते खले नरे अघरासी। सुनी कृपाले सागरे मन पीरा, तुरते हरि राम रणे धीरा। इस बाण से मेरे उत्तम तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरिते कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिशि धावा, चरण बंदी पाथो दिशि धावा। राम जी का भारी बल और पोष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने मन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को क्या सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। नीचे भवने गवने ओ सिंधु, श्री रघुपत ही है मत,
भाइयों ये चरित कलिमल हर्ज थामति दास तुलसी गाइयों। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना तजि सकल आस भरोस गावै सुनि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। रघुनाथ जी के गुण समूह सबके सुख धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरी भव सिंधु बिना जल जान। रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगल देने वाला है। जो उसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जाएंगे। महासा परायण 24वां विश्राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इति श्री मद्रचरितमानसे सकल कुल विध्वंसने पंचम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्तम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तुरत भविष्य पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई मेला। तो यहाँ पर आज सुंदरकांड का ये पाठ भी समाप्त हुआ। तो हमने कोशिश की है एक छोटी सी आपके सामने सुंदरकांड को अर्थ सहित लाने की। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में 6वां सोपान लंका कांड लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम।